स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 शेयर की। ये दोस्तों ऐसी कंपनी है जो बल्कि आज आपको 2 साल के पहले रेट पे मिल रही है। बल्कि जो इसका 2 साल का पहले रेट था वो लो रेट पे आज मिल रही है। तो दोस्तों अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका होता है जब वो कंपनी अपने थोड़ी करेक्शन में आई होती है। करेक्शन मतलब कि अभी ये 6 महीने से कंपनी थोड़ी नीचे है। मतलब कि अभी आपको मैं 3 कंपनियां बताऊंगा एक एक करके, सारी इसकी कैलकुलेशन के साथ। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तब जब ये कंपनी ऑनलाइन लिस्टेड हुई थी, पहले तो ऑफलाइन था तो हमने ऑनलाइन से ही डाटा लिया है, जैसे 99 से। तो कुछ कंपनियां 2000 जैसे जहां से भी जैसे लिस्ट हुई कंपनियां, उस हिसाब से पूरा डाटा आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आपको अच्छी लगी फिर इसको लाइक करना, फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो वीडियो के दोस्तों एंड तक बने रहे, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो में। तो दोस्तों जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए जो अच्छी कंपनी होता है ना, उसमें जब मान लीजिए अगर आपने किसी ने 2 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज जो मिस कर गया है, तो आज वो आपको रेट 2 साल पहले वाला रेट आज मिल रहा है। तो कंपनी जब अच्छी होती है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो अच्छी कंपनी होती है ना उसी को कवर करता हूँ। मैं हमेशा आपको दोस्तों एक सलाह देता हूँ, कभी भी आप पैनिक स्टॉक में मत जाओ। पैनिक स्टॉक में कभी मत जाओ। जब आप नए मार्केट में आए ना, स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपको अच्छी कंपनियां, जितनी भी अच्छी कंपनियां निफ्टी 50 की, सेंसेक्स निफ्टी बैंक की, और उसके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनियां आती हैं, नेक्स्ट 100 आती हैं, यहाँ तक की कंपनियां में ही आप इन्वेस्ट करो। आपको ज़रूरत नहीं है कि जो पैनी स्टॉक है उसमें लालच में आकर भी ये आज 7 रुपये का शेयर है, ये पता नहीं कितनी इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कई बार क्या दोस्तों होता है कि जो हमें वैल्यू में जो शेयर सस्ता लग रहा होता है ना 10 रुपये का, उसकी एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए कि वो 1 रुपया, तो आपको तो 10 का मिल रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसका पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो शेयर के प्राइस के ऊपर उसको प्राइस देख कर नहीं हम उसको अंदाज़ा लगा सकते कि ये शेयर जो है एक बहुत सही रेट पे मिल रहा है। कंपनी के पूरे फंडामेंटली देखना होता है, एनालिसिस देखना होता है, टेक्निकली देखना होता है कि कब इसमें एंट्री करनी है। जो मैं आज आपके लिए 3 कंपनियां लेकर आया हूँ, जी अपने 2-2 साल के लो प्राइस पे मिल रही है। जो आज का इसका 2 साल पहले का रेट था ना, आज उस रेट पे अवेलेबल है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट में कोई दिक्कत आती है, कुछ कंपनी ऐसे होती है जिनका रेवेन्यू जो यूएस मार्केट से ज़्यादा आता है, तो उनको थोड़ी कोई यूएस में रिसेशन, जहाँ फेड की मीटिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, कुछ ऐसी जो भी ग्लोबल मार्केट में चलती जिससे चलते, जहाँ कई बार होता है कोई जो ऑपरेटर होता है ना, वो किसी एक सेक्टर को मार देता है, किसी को भगा देता, किसी की टर्न आती है, कई बार एफआईएमसीजी, कई बार फार्मा, कई बार आईटी स्टॉक, कई बार ऑटो, अलग अलग से वो सेक्टर को कभी भगा देता है, कभी गिरा देता है। ठीक है, तो उसमें भी ऑपरेटर की जो होती है ना मैनिपुलेशन होती है। तो जो ट्रेडर होते हैं ना, वो उनको मैनिपुलेशन में थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन वो भी बड़ी टेक्निकली करके समझ के अगर करें तो उनको मतलब कि नुकसान नहीं होता, प्रॉफिट ही निकालते हैं वो। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, लॉन्ग टर्म जिसने इन्वेस्ट करना होता है ना, तो उनको तो कोई चीज़ की कोई दिक्कत कभी नहीं आती। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी कंपनी, अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया था तो करोड़ रुपया भी आपका बनाया उसने, 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ रुपया उसने बना कर दिया आपको। तो वीडियो के साथ बने रहें। ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कंपनी का नाम नहीं, ये स्लाइड में मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। दोस्तों कैलकुलेशन इज़ द मस्ट। अगर आपने कहीं भी कुछ भी काम करना है तो कैलकुलेशन के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। हमने कैलकुलेशन करनी होती है कि हमें कितनी रिटर्न मिल रही है और कहाँ पे कितनी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जी, जो कंपनी का नाम है आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहे। अभी 3 कंपनियां बताऊंगा एक एक करके। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता है, दोस्तों हम हमेशा 1 लाख रुपये की ही मतलब कि एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास 50 हो तो आप उस हिसाब से, अगर 25,000 हो तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। मान लीजिए कि 1999 में इस शेयर का प्राइस था 12 रुपये। ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो इससे डिवाइड किया 1 लाख को 12 से, तो आपकी जो शेयर की क्वांटिटी आती है वो आती है 8,333। 8,333 शेयर आपको मिल गए। और आज इस शेयर का रेट कितना है?
1306 रुपये। ये दोस्तों 2 साल लो होने के बावजूद इसका ये रेट है 1306 रुपये। तो इसका अब इसको 1306 से अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू आती है? 1 करोड़, 1,82,892 रुपये। ठीक है, इतनी वैल्यू बनती है। 1 लाख का 1 करोड़ 8 लाख, मतलब कि 108 गुना पैसा कर दिया। तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ये कंपनी ने डिविडेंड देखो कितना दिया, डिविडेंड इसने 710 रुपये, 710 रुपये इसने डिविडेंड दे दिया। तो हमारे पास क्वांटिटी थी 8,333 शेयर। तो टोटल कितना इसने डिविडेंड जो दिया 59,16,430 रुपये। ये देखिए, मतलब 59 गुना पैसा हमारा 1 लाख का डिविडेंड से कर दिया। तो दोस्तों साल कितने हुए? 24 साल हो गए ना। 1999 से लेकर आज 2023 चला, लगभग 24 साल हो गए। 24 24.5 जहाँ जो भी है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर लो। तो इसकी अगर हम एवरेज निकालें तो हमने जो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया उसकी तो हमें कभी निकालने की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी। कैसे कैसे नहीं पड़ी होगी ये समझिए। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों, जिसने एक 710 रुपये डिविडेंड दिया 24 साल में, ठीक है, तो 1 साल का अप्रॉक्सीमेट देखें तो कितना कितना आ जाएगा? इस 1 साल का आ जाएगा लगभग 35-40 रुपये। मान लीजिए 40, मोटा मोटा 40 रुपये आ गया। ठीक है, अभी अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं मैंने किया इसको। ये मैंने एक एडिशन इसमें ऐड किया, जो पहले कैलकुलेशन की उसमें ये पार्ट नहीं था। ठीक है, तो मान लीजिए इसने 40 रुपये 1 साल में डिविडेंड दिया, तो आपके पास 8,000 शेयर थे। ठीक है, 8,000 शेयर थे। 8,000 राउंड फिगर ही ले लेते हैं, 8,000। तो 8,000 तो इसने 40 किया, तो कितनी मतलब कि हो गई मतलब कितना हो गया क्वांटिटी? मतलब कि 20, इसका 80,000 एक हो गया, और 1,60,000, मतलब कि साल में हम इसने 1,60,000 का आपकी अमाउंट के ऊपर डिविडेंड दे दिया। तो क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकालने की? तो आपका तो जितना पैसा उससे ज़्यादा तो वो डिविडेंड दे रहा है। एक और 20 रुपये इसने दिया 1 साल में एवरेज। लेकिन जब ये पहले सालों में होगा, जब 2000 होगा, 2001 होगा, तब ये शेयर का जैसे प्राइस 1999 में 12 रुपये था, तो हो सकता है वो तब उसने 1 रुपया दिया हो या 2 रुपये दिया हो। उसकी भी हमने पूरी मतलब कि हमने टोटल उसको कर लिया ना। लेकिन वहाँ तो फिर टोटल अगर हम साल का देखें तो मान लीजिए हमने 20 रुपये की तो एवरेज अब तक नहीं निकाली है, तो 20 को क्वार्टरली रिवाइज कर ले तो 5 रुपये आ गया। तो 5 रुपये की एवरेज निकाले तो 8-5 40,000 रुपये आपको क्वार्टर का इंसेंटिव आ रहा। एक किस्म का इंसेंटिव हो गया, डिविडेंड तो इंसेंटिव बोल सकते हैं। तो 40% तो आपका क्वार्टर में कंपनी ने मतलब कि 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो 40,000 हर क्वार्टर आपको तो उसका डिविडेंड आ गया। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी वो पैसा निकालने की? ये स्टार्टिंग में जब होता है ना, पेशेंस रखना पड़ता है। जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फिर थोड़ी मतलब 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल बोल जाए ना, तो हो सकता है वहाँ पे आपको शेयर का प्राइस नीचे आ जाए। जैसे मान लीजिए आज इसका रेट 1300 हुआ, तो मान लीजिए कि कल को ये थोड़े दिन पहले 1200 पे भी आ सकता है, 1400 पे भी जा सकता है। अगर नीचे आ गया 1200 पे, तो आपको उधर तो लॉस दिखेगा। आपने अगर 100 शेयर लिया तो 200 रुपये नीचे आ गया, 10,000 का आपको लॉस दिखेगा। लेकिन इसने जो डिविडेंड दे देना बीच में, इसकी डिविडेंड की मतलब कि टर्न आ जानी है, जैसे क्वार्टरली ये डिविडेंड देती है कंपनी, तो उसमें मान लीजिए इसने 20 रुपये डिविडेंड दे दिया, तो आपका 100 शेयर 2,000 आपको उधर से आ जाएगा। उधर चाहे आपका लॉस शो होता रहे, इधर आपको डिविडेंड आता रहेगा। फिर जैसे कंपनी थोड़ा और मूव करेगी, कुछ 6 महीने साल के बाद अगर मान लीजिए कि वो नेगेटिव चला हुआ जाता है शेयर, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्लस में आ जाएगी, फिर आपको डिविडेंड भी आता रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा जब हम पेशेंस रखते हैं ना अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके, तो हमें फिर इसमें पैसा आता ही रहता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन सी कंपनी है। ये देखो दोस्तों, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के दोस्तों फोर्थ क्वार्टर के अभी जो रिजल्ट आए थे ना, लगभग 40 डेढ़ महीना हो गया, तो इसके रिजल्ट जो मतलब जो मार्केट एक्सपेक्ट करती उससे थोड़े कम आए थे। कम कैसे आए थे? आपको पता, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, इन्फ्लेशन की मतलब कि चर्चा हो रही थी, फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे थे। तो जितना भी आईटी सेक्टर की कंपनियां, इनका जो रेवेन्यू जो यूएस मार्केट से ज़्यादा आता है, तो यूएस मार्केट में दिक्कत होने के कारण इनका रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया।
इनके मतलब कि थोड़े मतलब कि प्रॉफिट कम हो गया, मतलब कि लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो उससे चलते थोड़ी कंपनी के मतलब कि शेयर में सेलिंग आ जाती है, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रेशर आ जाता है शेयर के ऊपर। तो इसने उस दिन ही 12% लो सर्किट में गया था, 1185 रुपये पे आ गया था। तो 1185 जिसने, ये 1 डेढ़ महीने की बात है, 1.5 महीना पहले जिसने भी 1185 या 1200 रुपये में इन्वेस्टमेंट की होगी, इसमें बाइंग की होगी, तो आज 1330 तक भी रेट आया, आज 1306 पे क्लोज हुआ आज की डेट में। तो लगभग 120 रुपये की किसी को मूवमेंट मिल गई है 1 महीने 1.5 महीने में। तो अगर 100 शेयर लिया होता तो 12,000 बन गया। तो 12,000, 1,30,000 मान लीजिए आपने 12,000 पे, आपने 1200 रुपये इसको बाई किया, 1,20,000 आपने लगाया, तो उसके ऊपर आपको 12,000 के आप प्रॉफिट हो गया, लगभग 10-11% एक मंथ में इसने दे दिया आपको रिटर्न। तो ऐसे अभी इसने डिविडेंड भी दे दिया 17 रुपये 50 पैसे। तो अगर आपने पहले खरीदा होता तो आपको डिविडेंड मिल गया। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें मेरी पोजीशन भी थी, मैंने इसको 1400 पे बाई किया था। जैसे मैंने आप हमेशा आपको फार्मूला बताता हूँ, अगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसको मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड कर लें। जैसे जो इसका करंट प्राइस हो उस पर आप 20% इन्वेस्टमेंट कर दें। जैसे ये 2%, 1% जितनी ही आपको लगे मूवमेंट किसी भी शेयर की, अगर वो डेली का 2% ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो आप 2% के फॉल पे ऊपर अपना 20% ऐड करते जाएं। ऐसे करते क्या होगा, शेयर आपका अगर ऊपर से 10-12% गिर जाएगा, आपका जो एवरेज आएगा वो उससे 5% ही गिरेगा। तो 12% को कवर करने में टाइम लगेगा, 5% कवर कर देगा वो जल्दी। तो जैसे वो आपके पहले रेट पे आएगा तो आपको लगभग 7-8% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे करके स्विंग ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना हो, अगर थोड़ा थोड़ा आप बाई करेंगे, आप छोड़ दोगे ना, तो आपको फिर उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे करके आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, एक ये बात होगी। और इसने कितना पैसा भी बना कर दिया, वो वो आपने ये देखा, आपको मैंने बताया, ये देखिए, एक इसने मतलब कि 59,16,430 यहाँ से कर दिया, और यहाँ से 1,08,82,892 इधर कर दिए। टोटल इसने 1,68,00,000 रुपया करके दिया। 1 करोड़ मतलब कि 168 गुना पैसा कर दिया, 168 मल्टीपल पैसा कर दिया इसने 1,00,000 का। तो यहाँ ये आपने अब खुद कैलकुलेट करना भी, अगर आपने 1,00,000 रुपया और कहीं पे इन्वेस्ट किया होता तो क्या इतनी रिटर्न मिलती। ये मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेट करके बता दिया, अच्छे शेयर बता दिए। अब आपने जब भी, अब आपका डिसीजन है कि कब कब शेयर आपने कितने कितने बाय करने हैं, कितना होल्ड करना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम 1,00,000 रुपया, 10,000, 20,000 जब इन्वेस्ट कभी भी किसी भी शेयर में करते हैं ना, तो जब शेयर का 1 साल में 2 साल में डबल हो जाता है, डबल से भी ट्रिपल हो जाता, तो हमें लगता है कि बस अब ये नहीं आएगा। तो ये जब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं ना, उससे हमारा माइंड ना ओपन हो जाता है, फिर हमें पता चल जाता है नहीं, शेयर में बहुत कैपेसिटी है, ये कहाँ तक जा सकता हमें इसका अंदाज़ा नहीं। तो कई बार क्या होता है कि 5 साल का आपका शेयर, मान लीजिए कि 5 साल में 2 गुना हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो फिर वो आपका वो पहले बराबर रेट पे भी आ सकता है, उससे माइनस भी जा सकता है। ये सारा कुछ माइंड में रख के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और शेयर मार्केट में वो पैसा ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका आपको लगे कि इसकी हमें इतनी जल्दी अब ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए आप शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा सा पैसा लगाते रहे, एसआईपी करते रहे। एसआईपी मतलब कि अपनी मर्जी से हर महीने में, जैसे एक बार सैलरी आती है तो कितने % आपने अपनी सैलरी का सेव करना, उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहे किसी भी स्टॉक में। ठीक है, ये तो मैंने इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा, किसी भी स्टॉक है वो आपने बस देखना है। जैसे मैं जितनी भी वीडियो, अगर आप मेरे चैनल को देखते हो, कंटिन्यू मेरी यहाँ वीडियो देखते हो, तो आपको एक चीज़ का तो पता चल गया, मैं हमेशा शेयर की पूरी कैलकुलेशन के साथ ही आपको मतलब कि दिखाता हूँ वीडियो। ऐसे नहीं भी ऐसे आपको मैंने बता दिया कि ये इतना, पूरी आपके सामने कैलकुलेशन है इसकी, आप इसका पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पहले इसका कितना प्राइस था, आज कितना है, तो आपने उतना इन्वेस्टमेंट तब किया तो आज कितनी उसकी वैल्यू बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आपको मैं दूसरी कंपनी बताता हूँ। दूसरी कंपनी कौन सी है दोस्तों, ये देखिए, ये दोस्तों अगर इसमें भी आपने, ये कंपनी जो ऑनलाइन लिस्ट हुई थी 2004 में हुई थी। ठीक है, तो इसका तब प्राइस था शेयर का 120 रुपये। तो 120 रुपये आप 1,00,000 से डिवाइड करते तो आपको 833 शेयर मिलने थे, 823 शेयर मिलने थे। ठीक है, तो आज इसका कितना रेट है, इसका रेट आज 3288 रुपये।
मतलब कि 120 का शेयर आज 3288 रुपये हो गया। कितने सालों में? लगभग 19 सालों में। ये 2004 में लिस्ट हुई थी कंपनी, अब 2023 चल रहा, लगभग 19 साल हो गए। तो आपके पास शेयर की क्वांटिटी कितनी थी? 833। तो 833 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 27 लाख। 27,38,904 पे ये हो गया आपके उसकी वैल्यू से। इसने डिविडेंड कितना दिया? ये देखिए, इसने 710 रुपये डिविडेंड दे दिया। जितनी आपकी क्वांटिटी बनी लगभग उसके आसपास का डिविडेंड आ गया। तो 833 आपका डिविडेंड क्वांटिटी थी, तो टोटल आपका कितना हो गया? 5,91,430 रुपये। तो टोटल वैल्यू आपकी जो बन के आ गई वो कितनी आ गई? टोटल आपकी वैल्यू आ गई 33,30,000। ठीक है, 33,30,000। तो 33 गुना पैसा इस कंपनी ने आपका करके दे दिया। कब? जब ये 2 साल के लो प्राइस पे है। तो अगर अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक तो डिविडेंड मिलता रहेगा, आपका पैसा आगे और भी कितने चांस है इसके कई गुना करने के। अगर इसने 33 गुना पैसा कर दिया 19 साल में, तो बहुत सारी, अगर वो कंपनी दूसरी 168 गुना पैसा कर दिया, अभी इसने 33 गुना कर दिया, तो ये भी उसी सेक्टर की कंपनी है, उसी सेक्टर की अच्छी कंपनियां। आप इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा थोड़ा कम कम शेयर बाय करके आप इसमें भी पोजीशन बना के अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करने का यही एक फार्मूला आता है, स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों के शेयर बाई करके भूल जाओ। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी कंपनी है जिसने आपका 1 लाख का 33 गुना पैसा कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी आईटी सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी है टीसीएस। आईटी सेक्टर की सबसे नंबर 1 कंपनी कौन सी है? टीसीएस। नंबर 2 पे आती है इन्फोसिस, फिर आती है विप्रो। ऐसे मतलब कि टेक महिंद्रा, अच्छी कंपनियां सारियां जितनी भी हैं मतलब कि आईटी सेक्टर की, इनका बहुत सारा ज़्यादातर जो रेवेन्यू है यूएस मार्केट से आता है। जब यूएस मार्केट में कोई दिक्कत रहती है, इन्फ्लेशन की बात चलती है, रिसेशन की बात चलती है, जब कभी कोई मतलब कि जो जॉब के डाटा आता है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की जब भी न्यूज़ आती है, उसके हिसाब से ये थोड़ा शेयर में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ठीक है, और बाकी आपको पता है जो बड़े प्लेयर होते हैं, एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, ऑपरेटर होता है, वो ऐसे शेयरों में मतलब कि उथल पुथल करते रहते हैं, अपनी थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते रहते हैं। क्योंकि ये जितने भी शेयर है फ्यूचर में भी ये शेयर ट्रेड होते हैं। तो फ्यूचर में ऑपरेटर क्या क्या बार करता है? ऊपर के रेट में शॉर्ट कर देता है, नीचे में बाई करता है, कई बार नीचे में बाई करता है, ऊपर शॉर्ट कर देता है। तो इसमें जो ट्रेडर होते हैं ना, वो कई बार फंस जाते हैं। जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको लगता है यार ये क्या हो रहा है। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपने लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखा, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी आपने बाई की, तो फिर आपको कोई भी बड़ा प्लेयर हो, कुछ भी आपको हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने कम क्वांटिटी बाई की है। वो कैसे? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो उसको कम से कम आप 10 कंपनियों में कर लो, 10-10 हज़ार, और उसका फिर 5 पार्ट। समझ के बाद मान लीजिए कि आपने 10 कंपनी सेलेक्ट कर ली। जैसे मैं सारी वीडियो में जितनी भी मैं वीडियो में आपको कंपनी सारी कवर करता हूँ, अच्छी कंपनियाँ कवर करता हूँ जो अपने 1 साल 2 साल के लो रेट पे मिल रही हैं, और जहाँ जो जिसने अच्छी रिटर्न बनाकर दी है उस हिसाब से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने 10 कंपनियाँ वहाँ से सेलेक्ट कर ली, एक कंपनी में मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना, तो 10,000 को भी आप पार्ट 6 में डिवाइड कर लो या 5 में कर लो। जैसे वो शेयर 1 या 2% के फॉल के ऊपर आता है, उसमें एंट्री कर लो। जैसे आपने अभी बाई कर लिया तो शेयर थोड़ा ऊपर जाता है, उसको जाने दो। जैसे ही वो नीचे आएगा पैसा रिजर्व रखो, जैसे वो शेयर थोड़ा नीचे है उसमें फिर ऐड कर लो। बल्कि ये मत सोचो भी ये शेयर जैसे मैंने खरीदा, ये थोड़ा सा ऊपर चल गया, 1-2% ऊपर गया था, अब तो ये नीचे आएगा ना, मैं इसमें और एंट्री कर देता हूँ। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको शेयर में मौका मिल जाता है, मिल जाएगा मौका तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर अगर आप और किसी कंपनी में देख लेना। कहने का मतलब ये है कि शेयर की, जब भी आप शेयर कोई भी बाय करते हो, उसका कम से कम आप 20% 30% का आप लो तक देख लो। अगर 30% तक भी शेयर जिस प्राइस में मैंने खरीदा है ना, उस 30% तक 50% तक भी नीचे आ गया ना, तब भी मेरे पास फंड बचा होना चाहिए उसकी एवरेज करने के लिए। ठीक है, ऐसे करके। तो इसने दोस्तों देखो कितना पैसा बना कर दिया।
ये आपको मैंने बता दिया आईटी सेक्टर की अच्छी। अभी मैं आपको एक तीसरी और कंपनी बताता हूँ जिसने भी कितना पैसा आपको बना कर दिया अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता। तो जितना आपके पास पैसा, हमने तो 1 लाख रुपए की ही मतलब कि एग्जांपल से ली है। अगर आप 50 मतलब कि लाख से ही करोगे, 50,000 से करोगे, उस हिसाब से 25 से करोगे, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो ये देखिए दोस्तों एक और कंपनी, इसमें भी दोस्तों अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो तब उसका रेट था 135 रुपये, तो आपको मिलने थे 740 शेयर। तो आज शेयर का जो प्राइस है वो कितना है, 1111 रुपये, मतलब कि 4 टाइम 1, 1111 रुपये इसका प्राइस है। तो आज इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, 8,22,000। ये देखिए 8,22,000 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसने डिविडेंड भी कितना दिया, इसने डिविडेंड दिया 225 रुपये। तो 225 रुपये इसने डिविडेंड दिया, तो इसके डिविडेंड आ गया 1,66,500 रुपया, मतलब लगभग डबल के आसपास इसने अपना हमारा जो पैसा डिविडेंड से डबल कर दिया। तो टोटल इसने कितना पैसा कर दिया, 9,88,000, लगभग 10 गुना। इसने 1 लाख का 10 गुना पैसा किया कितने सालों में, इसने किया लगभग 17 साल में। 17 साल 2006 से लेके आज 2023 तक लगभग 17 साल में इसने 10 गुना पैसा कर दिया। तो ये रिटर्न इतनी अच्छी नहीं है जो भी अच्छे मतलब के जितने भी स्टॉक है ना, उस हिसाब से देखे तो ये रिटर्न जो मैंने इतने अच्छे स्टॉक रिकवर किए हैं। जो बजाज फाइनेंस की बात की थी, 11 करोड़ रुपया बना कर दिया उसने 1 लाख का, 11 करोड़ 30 लाख। तो इसने तो अभी 10 लाख ही बनाया 17 सालों में। तो कई बार देखो होगा तो तभी जब हम इन्वेस्ट करेंगे अच्छी कंपनियों में। तो जब अच्छी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी हमारा करोड़ रुपया बनने के चांस बनेंगे। तो अगर हमें एक कंपनी का लगेगा यार एक कंपनी जैसे इसने कम बनाया, बजाज फाइनेंस हमने करोड़ रुपया 11 करोड़ बना दिया। जैसे अभी हमने इन्फोसिस की बात की, इसने लगभग 2 करोड़ बनाया। टीसीएस की बात की तो उसने 33 लाख बनाया। तो अगर हम 1 लाख जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपके पास 2 लाख हो, 10 लाख हो, जितना भी हो, तो उस हिसाब से अगर 10 कंपनियां 20 कंपनियां उस हिसाब से लगाओगे तो फिर आपकी जो कवरेज है वो होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब कि आपको 10 में से किसी ने मान लीजिए 1 लाख का 30 लाख बनाया, किसी ने 1 करोड़ बना दिया, तो आपकी मिक्स जो एवरेज है वो अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी आपको मैं बताता हूँ ये कौन सी कंपनी है जिसने आपका 1 लाख का 10 लाख रुपया बनाया 17 साल में। ये देखिए दोस्तों, ये भी आईटी सेक्टर की ही दिग्गज कंपनी है, टेक महिंद्रा। शेयर प्राइस आज इसका 1111 रुपये। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर को जैसे मतलब कि 2 साल में ये चला नहीं है, तो ये कभी भी चल सकता है। तो जब शेयर कोई अपने नॉर्मल लाइन पे चल रहा होता है ना, करेक्शन में होता है, तो तब ही उसमें एंट्री करने का बेनिफिट होता है। जब कोई शेयर भाग रहा होता है ना, तो उसको पीछे से भाग के फटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई गाड़ी भागती हुई ट्रेन में बैठेंगे ना, तो उसमें नुकसान होने के चांस होते हैं। तो जो ट्रेन अभी रुकी हुई है, आराम से सीट आप अच्छी अपनी पसंद की सीट देख के बैठ सकते हैं। पसंद की सीट आप अपनी मर्जी का रेट ऊपर जाए नीचे जाए, आप अपनी क्वांटिटी ऐड करके उसमें एवरेज करके अपनी मर्जी का रेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1111 पे है, तो आप इसमें अब थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करोगे, जब ये नीचे आएगा आप इसमें और ऐड कर लोगे, ऊपर जाएगा थोड़ा वेट कर लोगे। ऐसे करके मान के 6 महीने साल तक आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है ना, तो 6 महीने साल तक आप उसकी एवरेज बना सकते हैं। वो पैसा अपने 6 महीने साल तक अपने को रखिए, जहाँ जैसे आपकी सैलरी आती है, जहाँ भी आप जो भी काम करते हैं वहाँ से सैलरी आती है ना महीने में एक बार, तो आप देख लिए जब भी ये शेयर मतलब कि 10 कंपनियाँ आपने 10-12 कंपनियाँ सेलेक्ट करनी है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जैसे इस बार सैलरी आई तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग बचती है उस हिसाब से आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। नेक्स्ट टाइम अगर देखा फिर नेक्स्ट मंथ कोई दूसरी कंपनी थोड़ी करेक्शन में आई है, थोड़ी नीचे आई है, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसा कर करके आप एक अच्छा अपने मतलब के एवरेज प्राइस पे शेयर में एंट्री कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।